हेलो स्टूडेंट, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए ऑब्जेक्टिव सही होने की ट्रिक। जी हाँ, आपके परीक्षा में क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। ठीक है, आपके परीक्षा में क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर रह सकते हैं या इस टाइप के रह सकते हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पेपर रह सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में आप सभी स्टूडेंट को या आप में से किसी स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं आए, जैसे देखिए क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसका 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको नहीं पता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप नहीं जानते हैं आंसर, या फिर कुछ क्वेश्चन का आंसर जानते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, तो कैसे वहां पे ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा आंसर सही करेंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग कैसे पास होंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप कुछ ही क्वेश्चन का आंसर दिए हैं OMR पर, ठीक है, तो उसमें आप फेल हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप फेल नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग बिना सॉल्व किए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है पता लगा लेंगे इस ट्रिक से। यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देख लेना है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहते हैं फेल होने से बचना, तो इस वीडियो पे आप ज्यादा नहीं 5-10 मिनट टाइम निकाल के दीजिए। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्यों ना रहे, उसका सही ऑप्शन आप लोग ढूंढ लेंगे, इस ट्रिक से ढूंढ लेंगे। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आधे अधूरे ज्ञान खतरनाक होता है, प्लस कोई काम का नहीं होता है, इसलिए इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, आ गए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख के जाइए। और यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक लेके आए हैं कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग नहीं जानते रहेंगे, तो परीक्षा में कैसे पता करेंगे मात्र 2 सेकंड में इस वीडियो में आपको जानने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आइए यहाँ पे आपको सब कुछ हम सिखाते हैं, ठीक है। आइए तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का यह है ट्रिक नंबर 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बताएंगे, ट्रिक नंबर 2 बताएंगे, ट्रिक नंबर 3 बताएंगे, ट्रिक नंबर 4 बताएंगे, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे है, सभी ऑब्जेक्टिव आज आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा बिना कुछ पढ़ाई किए। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ याद किए ऑब्जेक्टिव सही होने की ट्रिक, ठीक है। अब गधा भी 100 में 100 सही आंसर चुनेगा, तुक्का लगाने की ट्रिक है, एकदम जेन्युइन ट्रिक है, परफेक्ट ये काम करता है, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ हम आपको कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ट्रिक नंबर 1 क्या है, बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन पेपर है देख सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव है, किसी टाइप का ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो, बस आप लोग परीक्षा में नहीं जानने के बावजूद भी यहाँ पे सभी क्वेश्चन का सॉल्व कर लेंगे, जवाब दे देंगे। बस आप लोग देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ट्रिक नंबर 1 में क्या है कि क्वेश्चन आपको कैसा भी यहाँ पे क्यों ना रहे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कैसा भी क्यों ना हो, यानी क्वेश्चन कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से भाई साहब 4 ऑप्शन में यहाँ पे देखिए कोई नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 11 दिया है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप में आपके क्वेश्चन पेपर में 11 ही हो, 11, 16, 19 ही हो, नहीं, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन हो, यहाँ पे कोई नंबर में होना चाहिए, संख्या में होना चाहिए, संख्या वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरह का है, यानी 4 ऑप्शन में से हम ये कहना चाहते हैं कि 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलता जुलता है, देखिए एक दूसरे के करीब है, 11, 16, 19 एक दूसरे के करीब है, लेकिन ये ऑप्शन डी नंबर जो है ये सबसे हट के है, सबसे ज्यादा है, आप देख पा रहे हैं 11, 16, 19, और ये सबसे ज्यादा 108 है, ये सबसे अलग है। तो इस सिचुएशन में इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखे आप में, आपके क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन दिया रहे, संख्या वाला, नंबर वाला, और 3 ऑप्शन एक दूसरे के करीब हो, लेकिन चौथा ऑप्शन सबसे हट के हो, तो इस कंडीशन में ये वाला सही नहीं होगा, ठीक है। यही तीनों में से कोनो सही होगा, कोई एक सही होगा। अब कहेंगे सर कैसे पता करेंगे इस तीनों में कौन सा सही है, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसके लिए आप लोग जो है ना सबसे छोटा या सबसे बड़ा वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। 90% चांस होता है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 11 है, सबसे बड़ा कौन सा है, 19 है, तो ये तो 11 सही होगा, ये तो 19 सही होगा, ठीक है। 90% चांस है। आई बात समझ में। चलिए ट्रिक नंबर 2 देखिए क्या है। ट्रिक नंबर 2 यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे जैसा भी हो आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जैसा भी हो, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी लिखा रह सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में किन्हीं ऑप्शन में
ऑल ऑफ एबव रहेगा, यानी 4 ऑप्शन में यहाँ पे ऑल ऑफ एबव रहेगा या ऑल ऑफ दीज रहेगा या तो इनमें से सभी रहेगा। तो इस कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप लोग इनमें से सभी पे चले जाइएगा। ये 99% सही होने की चांस है, 99%। ठीक है, आई बात समझ में ना। ट्रिक 2 क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी रहे, चाहे साइंस का रहे, बायोलॉजी का रहे या हिंदी का रहे, ठीक है, या मैथ का रहे, कुछ भी रहे, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी लिखा रहे तो आप लोग इसको ही चूज कीजिएगा, चिन्हित कीजिएगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 ट्रिक कहता है कि क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी हो, अब चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जो भी क्वेश्चन हो, 4 ऑप्शन दिया रहे। अगर 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज रहे, यानी नन रहे, इनमें से कोई नहीं रहे या कोई नहीं दिखे, तो इस कंडीशन में आप लोग इसको भूलकर भी चिन्हित यूज नहीं कीजिएगा, इसको चिन्हित यूज नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये 5% उम्मीद है सही होने की। आप लोग क्या कीजिएगा, यही तीनों ऑप्शन में किसी एक पर चले जाइएगा जो आपको सही लगे। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे कौन सा इन तीनों में सही होगा, तो बने रहिए, आप लोग मैं बता रहा हूं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है, कुछ भी राम आम खा रहा है या कुछ भी रह सकता है। ठीक है, आई मीन कुछ भी, ओम का नियम क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में किन्हीं ऑप्शन में जीरो यहाँ पे अगर दिखे आप लोग को, किन्हीं ऑप्शन में जीरो दिखाई दे तो जीरो को ही चूज कीजिएगा। ठीक है, चिन्हित कीजिएगा, OMR में भरिएगा, 90% चांस रहता है सही होने की। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव ट्रिक नंबर 5 है। क्वेश्चन यहाँ पे जैसा भी रहे, चाहे विद्युत मोटर का ऐसा मात्रक क्या हो या जो भी रहे, ठीक है, कुछ भी रह सकता है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, और 4 ऑप्शन में यहाँ पे कोई नंबर या कुछ लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा। लेकिन अगर आप इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को कहीं पर नहीं देखे हैं, मतलब ना तो गैस पेपर में देखे हैं, ना तो क्वेश्चन बैंक में देखे हैं, ना तो मॉडल पेपर में देखे हैं, ना तो कोई किताब में देखे हैं, इन 3 ऑप्शन को जानते ही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मोहन रह सकता है, यहाँ पे राजू, यहाँ पे रोहित, यहाँ पे गुलशन रहेगा, तो आप यहाँ पे मोहन, राजू, रोहित को नहीं जानते हैं, मतलब कहीं पे नाम कोई किताब में या नोटबुक में या क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर में कहीं नाम ये सुने ही नहीं है इस क्वेश्चन पे, लेकिन गुलशन आप लोग देखे हैं, तो आप लोग या चिन्हे हैं या पहचानते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हीं को चूज कर लीजिएगा, मतलब कि 4 ऑप्शन में यहाँ पे कोई एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसको कि आप किताब में या हर जगह देखे होंगे, ठीक है, मॉडल पेपर में, लेकिन ये नाम मतलब कुछ भी नंबर वगैरह जो रहे इसको आप कहीं देखे ही नहीं है, तो इनको भूलकर भी चूज नहीं कीजिएगा, अननोन नंबर को नहीं चूज कीजिएगा, नॉन को जिसे आप जानते हैं उसको चिन्हित कीजिएगा। ठीक है, ओमार शीट पे भरना है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव ट्रिक नंबर 6 देखिए, कहता है कि क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। ठीक है, या कुलहम का नियम हो या प्रतिरोध का मात्रक हो, कुछ भी रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस पेपर का। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथ का भी हाँ कह सकते हैं, मैथ के लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए अगर आपको चाहिए तो अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहे और आप लोग 4 ऑप्शन में से नहीं जानते हैं कि कौन सा सही होगा, मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं कि कौन सा सही होगा, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी पर चले जाइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया रहे, आप कुछ भी इस ऑब्जेक्टिव का नहीं जानते, कुछ भी कोई ट्रिक लागू नहीं हो रहा है, इससे पहले मैंने जितने ट्रिक बताया, ट्रिक नंबर 1 2 3 4 5 या फिर आगे जो बताऊंगा, कोनो इस पे लागू नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी पर चले जाइएगा, 70% चांस रहता है ऑप्शन नंबर ए और बी सही होने की। ठीक है, किन्हीं चले जाइएगा। ठीक, अच्छा देखिए इसका पीडीएफ आप लोग को हम दे देंगे। ठीक है, कैसे मिलेगा बताऊंगा, थोड़ा बने रहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव ट्रिक नंबर 7वां, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो भाई साहब, लेकिन अगर ऑप्शन में 5 ऑप्शन रहे, 4 ऑप्शन रहता है ना, लेकिन कोई कोई जगह पे या कोई कोई क्वेश्चन पेपर में 5 ऑप्शन रहता है, कभी कभी रहता है। ठीक है, आपके एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, तो कभी कभी अगर 5 ऑप्शन रहे तो आप लोग 5वां ऑप्शन पे चले जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होता है, ये सही होने की 40 से 50% चांस रहता है। ठीक है, चले जाइएगा। अच्छा आगे देखिए, ट्रिक नंबर 8 कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसका आंसर ट्रू फॉल्स में देना है, यानी सत्य और असत्य में देना है, जैसे कि कोई कथन दिया रहेगा,
खास करके हिंदी पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी पेपर में, ठीक है, हिंदी विषय में, हिंदी सब्जेक्ट में। जैसे कोई कथन दिया है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, अब इस कथन का आंसर बोलेगा सत्य असत्य में जवाब देने के लिए, ठीक है, और आपको नहीं पता है कि यह कथन सत्य है कि असत्य है, तो इस कंडीशन में आप लोग सत्य पे चले जाइएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानने के बावजूद भी आप लोग सत्य लिख दीजिएगा, ठीक है, सत्य। सत्य लिखेंगे तो 60% सही होने की चांस है सत्य, असत्य कम सही होता है, ठीक है, ज्यादातर सत्य ही सही होता है ऐसे क्वेश्चन में। बात समझ आया? जहां भी दिखे कि इस कथन का आप लोग ट्रू फॉल्स में आंसर दीजिए तो आप लोग ट्रू पे ही दीजिएगा, ट्रू दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रिक नंबर 9 कहता है कि न्यूमेरिकल या ईस्वी या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। अब ईस्वी मतलब बोले तो यहाँ पे सन, जैसे कि कितना ईस्वी में किसका जन्म हुआ, कौन कितना ईस्वी में क्या किया, ठीक है, होता है। तो ईस्वी आई मीन सन, या न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल जैसे मैथमेटिकल, फिजिक्स का अंकिक प्रश्न हो सकता है, न्यूमेरिकल प्रश्न, केमिस्ट्री का अंकिक प्रश्न हो सकता है, मैथमेटिकल टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें ये ट्रिक लागू करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन रहेगा कि कुछ भी, जैसे कि मोहनलाल करमचंद गांधी या जो भी रहेगा, ठीक है, या महात्मा गांधी का जन्म कितना ईस्वी में हुआ, कुछ भी रह सकता है। 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन पे ही सब खेल है, 4 ऑप्शन रहेगा। अब इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, आप नहीं जानते हैं, तो इस कंडीशन में आप लोग सबसे बड़ा वाला या सबसे छोटा वाला चले जाइएगा। जी हाँ, ईस्वी न्यूमेरिकल टाइप के, ईस्वी न्यूमेरिकल टाइप में सबसे बड़ा या सबसे छोटा वाला हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे 1857 है ना। सबसे छोटा कौन है? तो यहाँ पे 50 है। यही दोनों में कोनो एक सही होगा, 90% चांस है सही होने की, ज्यादातर सही होता है, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, तो ये ईस्वी वाला क्वेश्चन है, कब हुई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, अब आप नहीं जानते हैं तो इस कंडीशन में सबसे छोटा सबसे बड़ा ढूंढिए, उसी पे चले जाइएगा, या तो सबसे छोटा वाला दे दीजिए या तो सबसे बड़ा वाला दे दीजिए। यहाँ पे थोड़ा लक वाला बात हो जाता है, ठीक है। लेकिन 4 ऑप्शन में से 2 को का हम छटैया कर देते हैं, 2 ऑप्शन में से आपको चुनना होता है, ठीक। यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे 38 है, सबसे छोटा यहाँ पे 24 है, यही दोनों में कोनो एक सही होगा। और एग्जाम्पल जैसे कि देखिए यहाँ पे जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से सबसे छोटा या सबसे बड़ा वाला ही सही होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि अब यही ईस्वी वाला ट्रिक सेम टू सेम न्यूमेरिकल वाला ऑब्जेक्टिव में भी लागू होगा। जी हाँ, यही ईस्वी वाला ट्रिक सेम टू सेम न्यूमेरिकल वाला में भी लागू होगा। जैसे कि केमिस्ट्री का हम अंकिक प्रश्न लिए हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, अब इन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा सबसे छोटा ढूंढना है। सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए कितना है, 10 है। सबसे छोटा कितना, 0.25 है, ये 50 है, ठीक है, 0.50 है, ये 0.25 है, तो सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो यही दोनों में कोनो सही होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, सोल्यूशन नहीं जानते हैं, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा वाला आप चले जाइएगा, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकल टाइप का जितना भी मिले, चाहे वो फिजिक्स में रहे या केमिस्ट्री में मिले, ठीक है, फिजिक्स में केमिस्ट्री पेपर में अंकिक प्रश्न जो होता है न्यूमेरिकल टाइप होता है। अच्छा, ट्रिक नंबर 10 कहता है कि क्वेश्चन जैसा भी हो और अगर 4 ऑप्शन में से किन्हीं ऑप्शन में दोनों रहे, ए और बी दोनों, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ए और बी पे ही चले जाइएगा, दोनों पे चले जाइएगा, ज्यादातर सही होने की चांस रहता है, ठीक है। अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन विजिट कैसे करेंगे अपने मोबाइल में, ठीक है, कैसे सेव रखेंगे, तो इसके लिए आप लोग को अपने मोबाइल फोन में गूगल में आना है। गूगल पे आके गुलशन मैथ स्टडी या gulshanmathstudy.com क्लिक करना है, ठीक। इसके बाद आप लोग यहाँ पे .com पे एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह का पेज ओपन होंगे, ठीक है। आप लोग स्टडी टिप्स पे क्लिक करेंगे किसी पे, और यहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा है यहाँ पे तुक्का लगाने का नया तरीका 2025 में मदद करेंगे। यहाँ सेकंड नंबर पे देखिए तुक्का वाला ऑप्शन है, बस इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए विजिट कर लेंगे, ठीक है। ये सब अपने मोबाइल में देख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3। तो अगर आप लोग को किस सब्जेक्ट पे ट्रिक चाहिए, किस विषय में आप लोग को कुछ नहीं आता, किस पेपर में आप लोग फेल होने से बचना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात है, मुझे कमेंट में बताइए। मैं सबका कमेंट आता हूं पढ़ने के लिए, ठीक है। आपका भी कमेंट देखूंगा, रिप्लाई दूंगा, रिप्लाई नहीं दूंगा तो लेकिन जो आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम चलाते हैं
तो मैं भी वहां पे एक्टिव हो गया हूं, मैं आप लोग से बात करता हूं, आप लोग वहां पे मैसेज करेंगे तो मैं टाइम निकाल के वहां पे रिप्लाई भी देता हूं। ठीक है, शायद ही कोई स्टूडेंट को रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो ऐसे आप 3-4 बार वहां पे मैसेज करेंगे, किसी टाइम आपका मैसेज देख ही लेंगे तो वहां पे रिप्लाई मिल जाएंगे। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे वहां पे फॉलो कीजिए, इनबॉक्स में वहां पे मैसेज कीजिए। अगर आप लोग के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं आए हैं तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम के बायो में लिंक मिल जाएंगे।